हेलो स्टूडेंट। मैं प्रमोद कुमार उपाध्याय स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर दी क्लासेस 4169 में। आज मैथमेटिक्स क्लास 10th में क्वेश्चन नंबर 13 से शुरू कर रहे हैं। यह है त्रिभुज का प्रश्नावली 6.3 और 13, 14, 15, 16 4 क्वेश्चन बचे हुए हैं। प्रयास करेंगे कि आज ये खत्म हो जाए, पूरा त्रिभुज खत्म हो जाएगा और त्रिभुज खत्म होते ही आपको पूरा टेंशन खत्म हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 लिखे हुए हैं, इसमें देख लीजिए। एक सवाल दिया हुआ 13 का, एक त्रिभुज ABC की भुजा BC, तो एक त्रिभुज बनाते हैं ABC ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि ये वाला जो कोण है ADC और ये कोण BAC वो दोनों बराबर है। मतलब ये वाला कोण इसको D माना है, तो ये वाला कोण इस वाले कोण के पूरे के बराबर है। हमको सिद्ध करना है CA² बराबर CB इंटू CD। तो हल करते हैं इसको। देखिए हल यहां पर दिया है कि कोण ADC ये वाला कोण बराबर है कोण BAC इस वाले कोण के, तो BAC इसके बराबर है। और देखिए कोण C, देखिए अगर हम एक लाइन और यहां ऊपर पहले लिख दे रहे हैं, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADC में, तो ADC बराबर BAC क्या है ये दिया हुआ है। ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। देखिए ABC में C यहां पर है और ADC में भी क्या है, C यहीं पर है, तो C क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो C क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा, क्योंकि ADC में भी C है और ABC में भी C है। यहां लिखेंगे कोण C बराबर कोण C, क्यों, क्योंकि यह उभयनिष्ठ है, दोनों त्रिभुजों में है, वह ABC और ADC दोनों में है। तो यहां लिखेंगे कोण समरूपता से त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज ADC। अब अगर ABC और ADC समरूप हो गया तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया, अतः संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो देखिए यहां पर दोनों त्रिभुज को हम अलग लिख रहे हैं, थोड़ा सा आप समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी। ये त्रिभुज हमारा है ABC और ये त्रिभुज है ADC। ये वाला कोण जो है इस वाले कोण के बराबर है और यह C इस C में है, तो दोनों उभयनिष्ठ है। अब संगत भुजाओं का अनुपात अगर बराबर होगा तो संगत भुजाओं के अनुपात से एक भुजा यहां लेते हैं CA, इस त्रिभुज की एक भुजा लेते हैं CA और इसकी एक भुजा है CD। इस त्रिभुज की यह पहला त्रिभुज हो गया और यह दूसरा त्रिभुज हो गया। तो पहले त्रिभुज की एक भुजा लिया CA, दूसरे त्रिभुज की संगत एक भुजा ले लिया CD, तो CA CD हो गया और बराबर ये जो CA है ये पहले त्रिभुज का है और CD दूसरे का, ये दूसरा त्रिभुज है। यहां पर बराबर पहले त्रिभुज का CB और दूसरे त्रिभुज का CA। पहले त्रिभुज का CA, दूसरे त्रिभुज का CD, CA बटा CD। पहले त्रिभुज का CB, दूसरे त्रिभुज का CA। तो देखिए CA CA गुणा हो जाएगा
सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी। सी ए स्क्वायर सी बी इंटू सी डी, और यही हमको करना था प्रूफ्ड। देखिए सी ए स्क्वायर बाय सी बी सी डी, तो यहाँ पर तिर्यक गुणा कर देंगे, सी ए स्क्वायर बराबर सी बी सी डी। दो त्रिभुज बनाएंगे आपको तो आसानी से समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए, फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इसको देख लीजिए। अब कर दें। क्वेश्चन नंबर 14, लिखते हैं इसको। एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं AB, एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं AB और AC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं PQ और PR तथा माध्यिका PM के क्रमशः समानुपाती हैं, दर्शाइए कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। देख लीजिए सवाल दिया है सामने, लिख दिए हैं। अब आप दो चित्र बना लीजिए। एक त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज ABC की माध्यिका ये सीधी नहीं है, एकदम सीधी नहीं है ये। बन नहीं रहा अच्छे से।
ए बी सी, ये डी, और एक त्रिभुज और ऐसे बना लेते हैं। ऐसे देख लीजिए, आप बना लीजिएगा अच्छे से। पी क्यू आर, और लाइन थोड़ा सा यहाँ आएगी, ये है एम। ये दो त्रिभुज हो गया। इस त्रिभुज की भुजा ए बी, इस त्रिभुज की भुजा पी क्यू, इसकी भुजा ए सी, इसकी पी आर, और इस भुजा के माध्यिका ए डी, और इसका माध्यिका पी एम, ये समानुपाती हैं, दिया हुआ है। तो यहाँ लिखेंगे कि दिया है, हल लिखते हैं यहाँ पे, दिया है ए बी बटा पी क्यू बराबर ए सी बटा पी आर बराबर ए डी बटा पी एम। समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। तो इतना दिया हुआ है, इस दिया हुआ को थोड़ा सा यहाँ लिखते हैं, क्योंकि रचना करनी है हमको। यहाँ लिखते हैं दिया है, क्योंकि बिना रचना के सॉल्व नहीं होगा। ए बी बटा पी क्यू बराबर ए सी बटा पी आर बराबर ए डी बटा पी एम, समीकरण नंबर 1। देखिए, ये बी सी का ए डी माध्यिका है, तो लिखेंगे ए डी बी सी की माध्यिका है, तो बी डी बराबर डी सी, और पी एम क्यू आर की माध्यिका है, पी एम क्यू आर की माध्यिका है, अतः क्यू एम बराबर एम आर। ये देख लीजिए, हमको सिद्ध करना है कि एबीसी समांतर है, एबीसी समरूप है पी क्यू आर के, ये बड़ा वाला त्रिभुज इस बड़े त्रिभुज के समांतर है, समरूप है। ये समरूप सिद्ध करना है, तो ये देख लीजिए। इसके लिए थोड़ा सा कुछ रचना करनी पड़ेगी हमको, और रचना देख लीजिए है, इस डी को यहाँ थोड़ा सा लिखते हैं। इस एडी के बराबर एक लाइन ऐसे सीधे खींचिए, और इस लाइन को यहाँ मिला दीजिए, इस लाइन को यहाँ मिला दीजिए, एक चतुर्भुज बन जाएगा। फिर यहाँ पर ये क्यू है, एम यहाँ पर है, इस पीएम के बराबर यहाँ पर एक लाइन बनाइए, और इसको यहाँ मिला दीजिए, और इसको यहाँ मिला दीजिए। तो ये रचना हो गई हमारी। इसको ई मान लीजिए, ए बी सी डी ई, पी क्यू आर एस मान लीजिए इसको। तो देखिए, इस एडी के बराबर डी है रचना में, रचना से एडी बराबर डी और पीएम बराबर एमएस, पीएम बराबर एमएस। बी को मिलाया, सी को मिलाया, क्यूएस को मिलाया, आरएस को मिलाया। तो देखिए, ये चतुर्भुज जो बना है, इसमें समीकरण 1 से एक चीज और, ए डी बराबर डी दिया ये, हाँ ठीक है। तो समीकरण 1 से ध्यान दीजिएगा, यहां लिखते हैं
समीकरण 1 से क्या है, ए बी बटा पी क्यू बराबर ए सी बटा पी आर बराबर ए डी बटा पी एम। यह समीकरण 1 से दिया हुआ है। एक देख लीजिए, ये जो त्रिभुज चतुर्भुज बना है ए बी ई सी, यहाँ लिखते हैं, यहाँ थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, रचना से ही है। चतुर्भुज ए बी ई ए सी तथा चतुर्भुज पी क्यू एस आर, इस थोड़ा सा आप अच्छे से बनाएंगे तो क्लियर होगा। कौन सा चतुर्भुज है ये? समांतर चतुर्भुज है, जहां आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी। आमने सामने भुजाएं बराबर होंगी, तो यहां से देखिए बी जो है AC के बराबर होगा, BE बराबर AC, और यहाँ QS PR के बराबर होगा, और QS बराबर PR। ये देख लीजिए, तो जब ये कंडीशन आया है तो यहां समीकरण 1 से ए बी बटा पी क्यू बराबर AC की जगह लिखेंगे B और PR की जगह रखेंगे QS। AD, देखिए AD जो है, ये AD और D बराबर है, मतलब AE जो है वह AD का डबल है। AD बराबर AE है, तो जो AE है AD का डबल है। यहां लिखेंगे AE बटे 2, और यहां ऐसे ही PS मतलब PM जो है PS का आधा है, तो PS बटे 2। तो यह 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? बचा AB बटे PQ बराबर BE बटे QS बराबर AE बटे PS। यह बचा हुआ है। अब इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2, बाकी सब सामने है। अब देखिए AB PQ, ये लाइन AB PQ, BE QS BE QS, ये वाली लाइन AE PS, तो इसका मतलब ये है कि ABE और PQS समरूप हो गए। इस समानुपात से ABE और PQS हो गए समरूप। यहां लिखेंगे अतः इस अनुपात से त्रिभुज ABE समरूप त्रिभुज PQS। ये देखिए फ्रेम में है। जब ये समरूप हो गया तो देखिए इस, अब समरूप होने का मतलब है कि संगत कोण भी बराबर होंगे, तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। तो अगर ये कोण इस कोण के बराबर, ये वाला कोण भी इस कोण के बराबर हो जाएगा, और ये वाला कोण भी इस कोण के बराबर हो जाएगा।
तो जब हमको इस कोण से मतलब है, ऊपर का रब करते हैं, ऊपर का देख लीजिए, यहां से रब कर रहे हैं, क्वेश्चन भी रब कर दे रहे हैं। तो देखिए, अतः संगत कोण समान होंगे तो कोण BAE बराबर कोण QPS। अच्छा, ये तो समरूप हो गया, कोण बराबर हो गए। इसी प्रकार हम कह सकते हैं, इसी प्रकार देखिए, त्रिभुज AEC और PSR को भी समरूप सिद्ध कर सकते हैं। जैसे इस यहां पूरा ये वाला त्रिभुज, साइड का त्रिभुज समरूप सिद्ध हुआ, इसलिए इधर का भी समरूप सिद्ध हो जाएगा, जैसे हम यहां किए हुए हैं। लेकिन इसी प्रकार त्रिभुज AEC समरूप त्रिभुज PSR हो जा, और जब ये समरूप होगा तो ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। कौन सा कोण? EAC बराबर कोण SPR। इसको मान लो समीकरण नंबर 3 और इसको समीकरण नंबर 4। यह कोण इस कोण के बराबर होगा। अब देखिए, अगर यह कोण इस कोण के बराबर है, यह कोण इस कोण के बराबर है, तो दोनों को जोड़ेंगे अगर, समीकरण 3 प्लस समीकरण 4, तो इधर का लेफ्ट में जुड़ेगा, राइट का राइट में जुड़ेगा। यहां सीधे सीधे लिखेंगे, टोटल कोण A बराबर कोण P। कोण A बराबर, क्योंकि ये इधर का इधर जुड़ गया और इधर का इधर जुड़ गया, तो टोटल कोण A बराबर हो जाएगा कोण P के। जब कोण A कोण P के बराबर हो गया, तो यहां लिख देंगे समीकरण नंबर 5। बात लगभग खत्म होने वाली है, यहां से इसको रब करते हैं। देखिए, समीकरण 1 तथा 5 से, समीकरण 1 में था AB बटा PQ और AC बटा PR, बस हमको दो चाहिए, AB बटा PQ और AC बटा PR। इसको छोड़िए अभी, तो ये दो समानुपात, और 5 में है कोण A। तो समीकरण 1 से और 5 से, एक में AB बटा PQ, AC बटा PR। देखिए यहां पर देखिए, AB बटा PQ और AC बटा PR, और इनके बीच का कोण A और कोण P। तो इन दोनों से लिखेंगे भुजा कोण भुजा से त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, और ये हो जाएगा प्रूव्ड। देख लीजिए, ये जो क्वेश्चन नंबर 14 है, पूरे त्रिभुज का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। चाहे उदाहरण ले लिया जाए, चाहे प्रश्नावली के क्वेश्चन ले जाए, सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। इसको बार बार देख लीजिएगा, इसको लर्न कर लीजिएगा, पूरा याद कर लीजिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, अच्छे से आ जाएगा। देख लीजिए, फिर 15 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर
एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई, स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई, जबकि उसी समय एक मीनार के छाया की लंबाई 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये सवाल है। तो देखिए, एक स्तंभ है, ऊर्ध्वाधर सीधा ऐसे रहता है, और इसको मान लीजिए ए बी सी, ये हो जाएगा 6 मीटर, और इस स्तंभ की जो ये छाया है वो 4 मीटर, और एक मीनार है बड़ी सी, जिसकी छाया, सीधा बनाइएगा, जिसकी छाया मान लीजिए पी क्यू आर है, जिसकी छाया 28 मीटर दिया हुआ है। पी क्यू का मान निकालना है। तो अब छाया बनेगी, देखिए यहाँ से प्रकाश आ रहा है, प्रकाश ऐसे आएगा, तो यहाँ से प्रकाश यहाँ भी पड़ेगा, यहाँ भी पड़ेगा, तो एक ही एंगल में प्रकाश आएगा, तो यहाँ का कोण और ये कोण आपस में बराबर हो जाएंगे, कि प्रकाश एक ही जगह से आ रहा है। तो इस वाले से जो छाया बनेगी, तो छाया से यहाँ पर जो हमने कण डाला हुआ है यहाँ से, तो ये जो कोण बन रहा है वो दोनों बराबर हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे, चूंकि हल करते हैं, प्रकाश स्रोत एक ही है, अतः ऊपर वाला दोनों कोण, कोण ए बराबर कोण पी, और कोण बी कोण क्यू के बराबर होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री है। कोण बी बराबर कोण क्यू, ये होगा प्रत्येक 90 अंश। यहाँ लिखेंगे भुजा, नहीं भुजा नहीं है, कोण कोण, कोण कोण समरूपता से त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। तो संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा, समरूप हो गए तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो संगत भुजाएं ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर। तो ए बी का मान रख दीजिए 6, और पी क्यू का मान हमको पता नहीं है, बराबर बी सी का मान रख दीजिए 4, और क्यू आर का मान रख दीजिए 28। इसको हल कर लीजिए, 28 गुणे 6, इसका तिर्यक गुणा 28 गुणे 6 बराबर 4 गुणे पी क्यू। तो 4 को पक्षांतर कर दीजिए, तो पी क्यू बराबर हो जाएगा 28 गुणे 6 बटा 4, 4 सत्ते 28 और 7 6 42। तो पी क्यू बराबर मिल गया हमको 42, मतलब मीनार की ऊंचाई बराबर 42 मीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए।
हो गया, 15वां देख लिया। क्वेश्चन नंबर लास्ट करके खत्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ये लास्ट क्वेश्चन है। ईडी और पीएम, एडी और पीएम त्रिभुजों ए बी सी और पी क्यू आर की क्रमशः माध्यिकाएं हैं। माध्यिकाएं हैं, जबकि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, ये दिया हुआ है सिद्ध कीजिए कि ए बी बटा पी क्यू बराबर एडी बटा पीएम। ये सवाल है, देख लीजिए, चित्र बनाते हैं। ये हो जाएगा ए बी सी और इसी तरीके से ये हो जाएगा पी क्यू आर, ये हो जाएगा डी, ये हो जाएगा एम। तो जो दिया है उसको लिख लेते हैं। क्या दिया है? ये माध्यिका भी दिया है, तो दिया है में लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। तो अगर ये समरूप है तो क्या क्या कंडीशन है? देखिए, कंडीशन है ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर बराबर ए सी बटा पी आर, हमारे समीकरण नंबर 1 है। और कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण सी बराबर कोण आर, और पूरा कोण ए बराबर कोण पी है, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। और क्या दिया है? ये डी माध्यिका है, यहाँ लिखेंगे डी त्रिभुज ए बी सी, या डी, कौन सा डी? एडी भुजा बीसी की माध्यिका है, तो बीडी बराबर डीसी तथा ये पीएम भी क्यूआर की माध्यिका है। पीएम भुजा क्यूआर की माध्यिका है, अतः क्यूएम बराबर एमआर। अब देखिए, ये जो बीसी है यह बीडी का डबल है, यहाँ लिखेंगे BC इज इक्वल टू 2 इंटू BD, और जो QR है QM का डबल है, तो QR बराबर 2 गुणे QM। क्योंकि अगर ये माध्यिका है तो इसका पूरे का ये आधा हो जाएगा और ये भी आधा हो जाएगा, इस पूरे का ये आधा है, ये भी आधा है। तो समीकरण 1 से
ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर। तो बी सी की जगह रखेंगे 2BD, लिखेंगे ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी की जगह रखेंगे BD, 2BD बटे 2QM। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा ए बी बटा पी क्यू बराबर BD बटा QM। फ्रेम में है BD बटा QM। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर, एक ही माने, दो मान लीजिए, 3 मान लीजिए इसको, और इसको समीकरण मान लीजिए 2, इसी की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए यहां पर समीकरण 2 तथा 3 से ए बी बटा पी क्यू और बी डी बटा क्यू एम। देखिए ए बी बटा पी क्यू और बी डी बटा क्यू एम और कोण बी बराबर कोण क्यू। तो भुजा कोण भुजा से ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के समरूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज पी क्यू एम। तो ये इसके समरूप हो गया। इसकी तीनों भुजाएं के अनुपात इनका बराबर होगा, तो यहां लिख दे रहे हैं। तो जब वो समरूप हो गया तो दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा। तो क्या होगा? ए बी बटा पी क्यू बराबर ए डी बटा पी एम बराबर बी डी बटा क्यू एम। यह अनुपात बराबर होगा और हमको सिद्ध करना बस 2 ही लेना है। तो यहां लिखेंगे प्रश्न के अनुसार ए बी बटा पी क्यू बराबर ए डी बटा पी एम। तीसरी भुजा को दिखाया नहीं है सिद्ध करने के लिए, यह हो जाएगा प्रूव्ड। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16। इसको देख लीजिए, समझ लीजिए। तो आज आपका टेंशन खत्म, आपका त्रिभुज पूरा खत्म। और इसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, बार बार इसको दोहराइएगा, क्वेश्चन पेपर में आने लायक हैं। तो इस तरीके हमारे साथ बने रहिए। कल की वीडियो में निर्देशांक ज्यामिति शुरू करेंगे। इसको देखिए, हमको कमेंट में लिखिए कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।